प्रियजन हरीश का नमस्कार। आज हिंदुस्तान के बारे में कुछ बातें करने की मन में इच्छा हुई है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान बहुत पुराना देश है। अगर दुनिया के संदर्भ में देखने जाओ तो भारत का इतिहास 10,000 सालों से ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम वहाँ से उसकी आइडेंटिटी है। और हमारे जो अवतार हो गए वो भी 5,000 साल वैसे भी बोलते हैं ऋषि मुनि। और 2500 साल से तो हमारे पास पूरा मतलब कि उसका एक ज्ञात जो है मटेरियल वो गवर्नमेंट के पास भी है, लोगों के पास भी है। क्योंकि जब महावीर जी और बुद्ध जी उनका जन्म हुआ तो तकरीबन वो 2500 साल हो गए। और उनसे पहले भगवान कृष्ण और श्री रामचंद्र जी उनका जन्म हुआ, मतलब उनका अवतार हुआ। तो इतिहास तकरीबन तकरीबन 5,000 साल पीछे से अब तक उसके इर्द गिर्द चल रहा है। अब इतनी बढ़िया संस्कृति, इतना विशाल देश, इतनी पॉपुलेशन, सभी चीज़ें भारत की तरफदारी में है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से परिवर्तन हुए देश में कि छोटे छोटे देश आए और हमारे देश के ऊपर उन्होंने हमला किया। हमारे देश में आके वो अपनी मतलब के समा गए, बैठ गए और उन्होंने मतलब कि हमारे ऊपर काफ़ी राज भी किया। हम नकार नहीं सकते, वी कैन नॉट डिनाई। वास्तविकता यही है। मैं दूसरी बात ये भी बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा देश गुलाम हुए हैं। दुनिया के 100 से ज़्यादा छोटे मोटे देश हैं जो गुलामी के चक्कर में रहे। लेकिन भारत की परिस्थिति थोड़ी अलग है। भारत बड़ा विशाल देश था। हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को कि जैसे आज़ादी के टाइम पे 500 के राउंड अबाउट जो रिया छोटी छोटी रजवाड़े जो हम बोलते हैं थे, ऐसे रहे होंगे और उससे यूनाइटेड हिंदुस्तान रहा होगा। लेकिन फिर भी इतने बड़े देश में और एज ए होल हिंदू लोग का ही देश था बेसिकली। 1,000 साल पहले से अगर गिन लो उसको, 1100-1200 साल पहले गिन लो, तो एक विशाल देश, विशाल बस्ती और काफ़ी कुछ कारोबार के लिए भी था, ज्ञान भी बहुत था, नेशनल चीज़ें भी बहुत थी, मतलब कि जो खेती वगैरह थी, मसालों के उत्पादन में तो वैसे भी अपना नंबर था हिंदुस्तान का। तो क्या कारण रहे होंगे कि हमारे को ये सब भुगतना पड़ा। पहले कुछ एक एक दो दो राजा आए हिमालय के परे से या आसपास से, और उन्होंने अपने सोमनाथ का भी देख लो आक्रमण हुआ 17 दफ़े और हम कुछ नहीं कर पाए, न कोई प्रति आक्रमण नहीं किया। और ऐसे मतलब कि 100, 200, 300 साल सब स्टोरी ऐसी भी चलती रही। उसके बाद मतलब एक 2, 3, 4 हज़ार बंदों का टोला आया और उन्होंने भी मतलब कि कश्मीर के रास्ते से दिल्ली तक कब्ज़ा कर लिया। और फिर उनकी पीढ़ी और अगली पीढ़ी, इस तरीके से उन्होंने भी 400, 500 साल अच्छे से शासन किया और भारत को वो परिस्थिति में डाल दिया कि ये थोड़े से बंदे, उन्होंने करोड़ों बंदों को अपने हाथ नीचे ले लिया, हाथ नीचे भी लिया और उनमें से ही बंदों को अपने जो जिम्मेवार जो पद थे वो भी दिए और शासन भी किया। तो हमारी गरिमा को काफ़ी ठेस पहुंची, इसमें कोई शक नहीं है। हम उसको स्वीकार करें नहीं करें, लेकिन चीज़ वही है। उसके बाद फिर अंग्रेज़ लोग भी आए, पारसी लोग भी आए।
तो पारसियों के बारे में तो ये बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने तो हिंदुस्तान में आके वो इतने घुल मिल गए कि हिंदुस्तान के विकास में उनके योगदान, उसकी कोई मतलब कि व्याख्या नहीं है। वो बहुत ऊपर के लेवल पे है। जैसे टाटा हो गए, तो उनका साम्राज्य से हिंदुस्तान में आज जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है, तो काफ़ी हाथ है उनका। और कोई उनका मतलब ये भी नहीं रहा कि उन्होंने ज़्यादा दखल अंदाजी की हो, देश के अंदर की हो, या कोई अशांति फैला दी हो। ऐसा भी कुछ दिखता नहीं है। अंग्रेज़ों के बारे में उन्होंने, उनका जो व्यवहार था, वो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एकदम घातकी नहीं था, कुछ ठीक था। उन्होंने न्यायपालिका लाए, वो रेलवे का उनका थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा किया, पोस्ट वगैरह का भी उन्होंने संचालन अच्छा किया। तो कुछ क्रांति जैसा या कुछ अच्छा जैसा हिंदुस्तान के अंदर हुआ, लेकिन फिर भी हम रहे तो गुलामी। मेन चीज़ वो आती है कि हम गुलाम रहे। तो हम क्यों गुलाम रहे? ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि जो मतलब कि हम गुलाम रहे? जो भी आया बैठ गया, मतलब कि 5, 50, 100, 200, 500 आदमी बैठ गए और हज़ारों करोड़ों पे राज किया और कोई कुछ नहीं बोला। हमारे ही बंदे मतलब कि उन्होंने अपॉइंट किए थे और उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। अब जलियांवाला बाग को ले लो। तो प्रयत्न हुए, लेकिन शायद हमारे में थोड़ी संगठन शक्ति का अभाव था। उसके भी कई कारण हैं। एक जो व्यवस्था थी और जो एकजुट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, और उसी का फायदा इन्होंने खूब लिया। बहुत फायदा लिया इन्होंने काफ़ी, मतलब हिंदुस्तान से पूंजी ले गए और काफ़ी कुछ मतलब के दमन भी किया। काफ़ी परेशान हुआ एज ए होल, इफ़ यू आर कंसिडरिंग। तो हिंदुस्तान काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन ऐसी कोई ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो पकड़ी नहीं कि जिससे हम मुक्त हो जाएं, जिसको हिंदुस्तान को मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जो हमारे नेता थे, उनमें जो हिंसा की भावना थी वो नहीं थी। वो सब ऐसे बोलते थे भी टेबल पर बैठ जाओ और शांति से कर लो। तो मुझे लगता है कि वो ज़माना कुछ ऐसा था कि कुछ बल प्रयोग, कुछ ज़्यादा प्रतिकार, कुछ ऐसा मतलब कि होना चाहिए था कि उनको ऐसा रियलाइज़ हो कि नहीं, हमारे को इंडिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं चलेगा, टू लॉन्ग। तो भगत सिंह जी है, सुखदेव है, लाला लाजपत राय है, और ऐसे कई लोग होंगे, हज़ारों लाखों लोग होंगे जो बेचारे पर्दे के पीछे से या आगे से उन्होंने खूब काम किया। काला पानी की सज़ा खूब लोगों ने पाई, और वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ जानते हैं सब। वो सब बताने वाली बातें भी नहीं है। बड़ा कष्ट वाला मामला है ये। और जो और मामले थे, भी सिर्फ अहिंसा के जोर के ऊपर हम आज़ादी ले लेंगे, तो एक मूवमेंट ऐसा भी आ गया। अभी इंडिया के लोग थोड़े इकट्ठे हुए और ऐसा माहौल बन गया, तो अपने को 1947 के अंदर सब मिलके आज़ादी मिल भी गई। लेकिन वो आज़ादी भी ऐसी थी कि जिसके अंदर तकरीबन 500 रजवाड़े थे, और उनको इकट्ठा करने का काम था, वो भी बहुत मुश्किल था। सरदार पटेल साहब ने ये काम किया और एकजुट किया। और जो भी परिस्थिति आज हमारी है, जो भी कुछ हम एक दिखते हैं, उनमें इनका बहुत योगदान रहा है। प्रजा उसको स्वीकारे नहीं स्वीकारे वो अलग बात है, लेकिन इनका बहुत ज़बरदस्त मतलब इसमें योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि 1947 के बाद हिंदुस्तान को चलाना कैसे है, ये भी कोई छोटा देश नहीं था।
बहुत बड़ा देश था और उसको भी टैकल करना, दिल्ली की गद्दी संभालना और उसके बाद पूरे राज्यों को संभालना, और अलग अलग किस्म के लोग थे, कोई ऐसा नहीं था भी एक किस्म थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर राज्य के अपने अपनी समस्याएं। अब कास्ट वाइज आप देख लो, तो इनको सबको एक जुट रखना, इकट्ठा रखना काफ़ी मुश्किल काम था। अच्छा ही हुआ, अभी तक ठीक जा रहा है, लेकिन जो गुलाम बना और उसके पीछे के जो मेन रीज़न रहे, वो हमारी कमज़ोरी को 110% बयां करते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि जो हम दब गए, जो नहीं होना चाहिए था और हो गया। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन 10 minutes और 11 minutes, बट एनीवे, हम काफ़ी दबे दबे रहे, हम कुछ नहीं कर पाए, और अब हमारे को मौका मिला है तो हम अच्छा कर भी रहे हैं, ये चीज़ भी साथ में है। तो ऐसा सोच के भी आगे सब अच्छा होगा। और आज का एपिसोड में यहीं मैं वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हुआ, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली कि पीपल आर लाइकिंग। तो आप इस तरीके से कुछ करें तो आपका धन्यवाद। और आपने मेरी वाणी सुनी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शुक्रिया।